साथियों, सब लोग बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, सभी साथी एक तो बैठ जाएं। वीडियो बनाने के लिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे वाले साथी नहीं देख पाएंगे, आप इस बात को समझिए। वीडियो हम बनवा रहे हैं और आपको पार्टी के ट्विटर हैंडल पे, पार्टी के फेसबुक पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और सीटीआई के ब्रिजेश गोयल जी भी आपको वीडियो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वीडियो बनाने की आप बिल्कुल परेशानी मत कीजिए, अपनी सीट पे बैठ जाइए सब लोग। और इस तरफ जो लोग साथी हैं वो भी थोड़ा पीछे हो जाएं। हाँ, ठीक है। अब जैसा कि हमारा ट्रेडिशन था और मैंने आपको बताया, सबसे पहले सीटीआई की कोर टीम जिनके नाम मैं लूंगा वो लोग स्टेज पे आएंगे और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। विष्णु भार्गव जी, सुधीर जैन जी, तरुण चतुर्वेदी जी, दीपक गर्ग जी, गुरमीत अरोड़ा जी, रमेश आहूजा जी, प्लीज आप फटाफट स्टेज पे आके मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। ये सीटीआई की हमारी कोर टीम है और ये वो लोग हैं जो सीलिंग से लेकर आज तक आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे। चाहे नगर निगम से लड़ना हो, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना हो, हर संस्था से आपके लिए लोहा लेते रहे ये हमारे सिपाही। सीटीआई की कोर टीम जो है वो आपके बीच में है और मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी सीट पे जा सकते हैं। दूसरी टीम का मैं नाम लूंगा, ये हमारी बहनें हैं। प्लीज आप उतर जाइए, आप प्लीज स्टेज से उतरिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अब स्टेज से देखिए, सब लोग अलग अलग से नहीं दे पाएंगे। देखिए, सब लोग अलग अलग से बुके नहीं दे पाएंगे। आप सब लोग एक टीम का हिस्सा हैं। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा था। आप सब लोग, आप समझिए, जब एक टीम का हिस्सा हैं तो एक टीम की तरह बुके देके टीम की तरह फोटो खिंचवाएं। अगर हर आदमी इंडिविजुअल करेगा तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैं अगली महिला टीम को बुलाऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि हमारी बहनें जो हैं एक साथ एक टीम की तरह, एक मुट्ठी की तरह मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और एक फोटो खिंचवाएं। मालविका जी, जसविंदर जी, शिखा अग्रवाल जी, मान्या पाठक जी, तारा मल्होत्रा जी, निर्मल रंधावा जी और निकिता काठव जी, प्लीज एक बार आए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपके भाई मुख्यमंत्री जी आपके बीच में है। एक फोटो और एक स्वागत, एक फोटो एक स्वागत। जोरदार तालियां बजाइए हमारी बहनों के लिए। देखिए, सीटीआई की एक खास बात है कि अगर पुरुषों की टीम आगे है तो महिलाओं की टीम भी उनसे आगे है। हर जगह, हर लड़ाई में ये हमारी महिला सीटीआई की टीम सबसे आगे है और व्यापारियों के हक के लिए, व्यापार को बढ़ावा के लिए। प्लीज अब आप अपनी सीट पे जाइएगा। असल में क्या है, फोटो में आधा मिनट ही लगता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। तो जब तक आप खड़े रहेंगे फोटोग्राफर तो फोटो खींचता रहेगा। अब मैं बुलाऊंगा लाजपत नगर एसोसिएशन का। लाजपत नगर एसोसिएशन से गोपाल डावर जी अपनी टीम के साथ तुरंत आए। गोपाल डावर जी अपनी टीम के साथ आए। और देखिए, लाजपत नगर एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जिसने सबसे ज्यादा सीलिंग की मार झेली है। मैं आपको बता रहा था, लाजपत नगर में अमर कॉलोनी में आज भी 600 दुकानें एमसी द्वारा सील हैं और 2018 से सील हैं और आज तक सील हैं। और ये लोग एमसीडी से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ये मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, गोपाल डावर जी और उनकी टीम। एक बार आप सब लोग एक साथ फोटो खिंचा के आप सब लोग जो है दूसरे को मौका दीजिएगा। दूसरी टीम है कीर्ति नगर एसोसिएशन, घनश्याम जी और उनकी टीम, प्लीज आइए। घनश्याम जी और उनकी टीम प्लीज आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत नगर की टीम का। कीर्ति नगर से घनश्याम जी, कीर्ति नगर से घनश्याम जी और उनकी टीम स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। कीर्ति नगर, सब जानते हैं कि कीर्ति नगर की मार्केट पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग कीर्ति नगर के अंदर सामान लेने आते हैं। जोरदार तालियां हमारी कीर्ति नगर की एसोसिएशन के लिए। अब अगला नंबर है नया बाजार का। नए बाजार से नरेश गुप्ता जी और उनकी टीम कृपया मंच पे आए। नए बाजार एसोसिएशन से नरेश गुप्ता जी, कृपया मंच को अगली टीम के लिए खाली कर दें। प्लीज कृपया मंच को अगली टीम के लिए खाली कर दें। अलग अलग फोटो खिंचवाना संभव नहीं रहेगा। सरदार जी, अलग अलग फोटो खिंचाना संभव नहीं रहेगा।
नए बाजार से नरेश गुप्ता जी और टीम स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नए बाजार के लिए। अगली टीम है उद्योग विहार एसोसिएशन। अशोक गुप्ता जी अपनी टीम के साथ जल्दी आए। अशोक गुप्ता जी एसोसिएशन जो है उद्योग विहार की उद्योग नगर की एसोसिएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल के यहां पे आए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप लोग यहां पे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के थैंक यू सो मच। सबकी फोटोज अलग अलग होनी संभव नहीं हो पाएंगी, सबकी फोटोज अलग अलग होनी संभव नहीं हो पाएंगी। अब हम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। स्वागत सबका हो गया है, स्वागत की रस्म खत्म हो गई है। सीएम साहब अपनी कुर्सी पे बैठेंगे और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उस आदमी को जो आदमी दिन रात सुबह शाम 24 घंटे दिल्ली के व्यापार और दिल्ली के व्यापारियों की सोचता है। सुभाष खंडेलवाल जी आपके बीच में आएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुभाष जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। इतने व्यस्त समय में आपने इतना टाइम निकाल के दिया व्यापारियों के लिए, बहुत बड़ी बात। सबसे पहले ताली बजाएं, उन्होंने इतना समय दिया हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यापार के साथ एमसीडी का बिल्कुल संबंध है। साथ ही मैं सीटीआई के भी सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। अपनी वोमेन एंटरप्राइजेज हैं, सबका उनका स्वागत है। जो सौरभ भाई हैं, जितना हमेशा मेरे साथ रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। आदिल भाई, सौरभ भाई, सभी पार्टी के जितने मेंबर हैं, जब भी व्यापार की कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो तुरंत साथ खड़े रहते हैं। और इसके साथ मैं सबसे पहले ज़्यादा नहीं कहते हुए, हाँ जी, हाँ, बस इसके समय ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे अभी आपने अरविंद जी RWA का एक आपने नया मॉडल निकाला है कि जो भी मोहल्लों की समस्याएं हैं कुछ हों वो पार्षद के थ्रू होती थी। अभी उन्होंने जो बहुत मैं सुन रहा था जो RWA को मिनी पार्षद का जो पदवी दी है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। इतनी ये मोहल्ला क्लिनिक की तरह काम करेगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, अपने नज़दीक में जाते हैं तो हम इलाज करा लेते हैं। RW के साथ जैसे आपने किया है, तो मेरी एक विनती है कि व्यापार के साथ भी कुछ ऐसा बनाइए जो व्यापार की समस्या के लिए सरकार के पास ना आना पड़े। और नगर निगम में ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मेन व्यापारियों का इंटरफेस सबसे पहले नगर निगम के साथ है। दुकान खुलती है, साथ में उसका कन्वर्जन चार्जेस है, लाइसेंस की फीस है, रेडी पटरी वाले खड़े होते हैं। इन सब का समाधान चाहिए, क्योंकि सबसे पहले दुकान खुलने से पहले साफ सफाई का है, तो पहला इंटरफेस वहाँ है। तो यदि इनके साथ यदि हमें कोई ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए जो वहाँ तक ना पहुँचे और व्यापारियों के साथ कोई संगठन बन जाए, ऐसी कोई समितियाँ बन जाए, तो काफ़ी 90% समस्याएं वहाँ से सुलझ जाने का वो ऐसी होती हैं कि व्यापारी अपने आप ही सुलझा लेते हैं। उसमें पैसे की भी इतनी दरकार नहीं होती जितने की इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक छोटा सा सुझाव है। बाकी एक और, जैसे जैसे मैं मिलता रह गया तो एक चीज़ बार बार आती है, भ्रष्टाचार जो करप्शन के मामले में आता है। कि एक सबसे बड़ी बात किसी ने मुझसे कही कि भी पार्षद, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो करोड़पति हैं और निगम जो है वो कंगाल हो चुकी है। इसका क्या कारण है ये हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। कि यदि एक कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके डायरेक्टर्स को इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है कि हाउ दे आर अर्निंग मनी। ये एक बहुत पॉलिटिकल इशू है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल हम सब इससे सहमत होंगे। हमारे उसमें कॉरपोरेटर्स के उसके अंदर डिफरेंस क्यों? यदि वो निगम के अंदर पैसा है तो उनके पास भी होना चाहिए। यदि काम कराने पब्लिक जाती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ों का समाधान आप भी कर सकते हैं जैसे आपने अभी तक किया है।
तो ये दो एक चीज़ें थी मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और मैं ब्रिजेश जी से कहूँगा कि आगे की सभा बढ़ाए। थैंक यू। हेलो, अब मैं, जैसे सुभाष खंडेलवाल जी राम हैं, तो उनके साथ एक लक्ष्मण भी आपने हमेशा देखे होंगे, तो मैं हमारे ट्रेड विंग के लक्ष्मण जो हैं, जो लक्ष्मण जी का अनुसरण करते हैं, भाई ब्रिजेश गोयल को बुलाऊंगा कि वो अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, ग्रेटर कैलाश के लोकप्रिय विधायक भाई सौरभ भारद्वाज जी, और यहाँ पर भारी संख्या में पधारे दिल्ली के व्यापार जगत से, मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और विमेन एंटरप्रेन्योर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का सीटीआई की तरफ से आज आप लोग आए भारी संख्या में, आपका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, पिछले 8 सालों में आपको पता है दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, और पिछले 8 सालों में जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, दिल्ली के व्यापारी आज भयमुक्त होकर भ्रष्टाचार रहित वातावरण जो दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे याद है जब 8 साल पहले सरकार बनी, 28 आइटमों पे 12.5% वैट लगता था, उन 28 आइटमों पे 12.5 से घटाकर 5% वैट किया। आज दिल्ली के व्यापारी, एक एक व्यापारी बोलता है कि दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी वैट हो, चाहे फूड एंड सेफ्टी मेजरमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, कोई भी अधिकारी किसी दुकान पे जाके रेड नहीं मारता है, व्यापारियों को परेशान नहीं करता है। तो इंस्पेक्टर राज और रेड राज को काम खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, मैं ज्यादा समय की सीमा है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन 5 बाजारों का जो सौंदर्यीकरण के लिए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया, मुझे लगता है आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका हुआ कि किसी राज्य सरकार ने वहां के बाजारों के लिए अलग से इतना फंड अलॉट किया। और कीर्ति नगर, कमला नगर, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और खारी बावली, इन 5 बाजारों का सौंदर्यीकरण होगा, और ये 5 बाजार पूरे वर्ल्ड में इनका नाम होगा। इसके अलावा एक शॉपिंग फेस्टिवल है, दिल्ली बाजार पोर्टल है, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। अब एमसीडी चुनाव आ रहा है दोस्तों, एमसीडी के बहुत सारे मुद्दे हैं, व्यापारी बहुत परेशान है। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कितने भ्रष्टाचार करके कितना एमसीडी को खा गए, अरबों रुपया कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज के नाम पे अरबों रुपया इकट्ठा किया, किसी मार्केट में पार्किंग नहीं दी, सारा पैसा बीजेपी वाले खा गए। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस की फीस पिछले 15 सालों में अनगिनत बार ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ा दी, वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम तरह के जो एमसीडी का फैक्ट्री लाइसेंस है, इतने सारे टैक्स बढ़ा दिए कि व्यापारी आज रो रहे हैं कि भाई हम कैसे इतना पे करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनाई है, आप पार्षद भी केजरीवाल जी के बनाइए, एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार लाइए, तो बहुत काम होंगे। अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एमसीडी से परमिशन नहीं मिल पाती है, जब बाजारों में टॉयलेट बनाने हैं, पार्किंग बनानी है, सड़कें ठीक करनी है, बिजली के तारों से मुक्ति दिलानी है, बहुत सारे काम है जो एमसीडी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और एमसीडी मंजूरी देती नहीं है। तो एमसीडी में भी अगर केजरीवाल जी की सरकार होगी तो बहुत काम होंगे, और मुझे पूरा यकीन है इस बार दिल्ली के व्यापारियों ने मन बना लिया। दिल्ली के व्यापारी इस बार 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, और ये सरकार दिल्ली में, और इतना काम होगा मुझे लगता है पूरे देश में दिल्ली एक रोल मॉडल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं पिछले हफ्ते चुनाव प्रचार करने के लिए जब अमर कॉलोनी मार्केट गया, और मैंने पूछा अपने कैंडिडेट से कि भाई तेरी तो बहुत चलती है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा भाई मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि किसी की पॉलिटिकल मीटिंग के लिए लोग अपनी सारी दुकानें बढ़ा दें। दोनों तरफ दुकानें बढ़ी हुई थी। तो उसने मुझे बताया भाई साहब ये दुकानें बढ़ी नहीं हुई, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये 2018 से 600 दुकानें सील हैं अमर कॉलोनी के अंदर, 600 दुकानें सील हैं। और मंच पे जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने लोगों को बताया कि भाई साहब 2019 याद करो, 2018 में दुकानों की सीलिंग शुरू हुई, करीब 10,000 दुकानें दिल्ली के अंदर इन्होंने सील कर दी। आपने डिफेंस कॉलोनी के वो सरदार जी का वीडियो देखा होगा, एक अंकल जी का वीडियो होगा,
उनको हार्ट अटैक हो गया था, उनके घर की औरतें रो रही थी और ये कह रही थी हमने कन्वर्जन चार्ज भर दिया है। आप ये तो देखो, हमने तो कन्वर्जन चार्ज भर दिया है और उसके बावजूद एमसीडी के डीसी ने उनकी दुकान पे सील लगा दी, आज तक लगी हुई है, अब तक हटी नहीं है वो सील, आज भी लगी हुई है। ऐसे रोते बिलखते हुए हमने व्यापारी को दिल्ली में आज तक नहीं देखा। व्यापारी ने तो हमेशा अपना हाथ ऐसे रखा है, चाहे सरकार हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी के घर जागरण हो, किसी के यहां जगराता हो, कहीं पे खाटू श्याम की चौकी हो, व्यापारी का हाथ हमेशा ऐसा रहा है। और आज मैं दिल्ली के सारे व्यापारी भाइयों को एक ऐसे व्यापारी को दिखाऊंगा जिसका हाथ ऐसे से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने ऐसे कर दिया, आपके सामने दिखाऊंगा। और आपको याद दिलाऊंगा 2018 में जब 10,000 दुकानें सील हो गई और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दीजिएगा सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहा है, और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा सच बोल रहा हूं, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। 2019 में हर मार्केट के बाहर, हर लोकल शॉपिंग सेंटर के बाहर, हर एलएससी फेडरेशन को कहा गया कि भाई तुम अपने घर के बाहर, अपने मार्केट के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी। लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर अब होगी डीसीलिंग, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद। लगे थे या नहीं लगे थे बोर्ड, याद है? लगे थे ना। एलएससी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी यहां पे हैं, उन्होंने मुझे भेजा वो होर्डिंग, 10 बाय 6 फुट का होर्डिंग हर मार्केट के बाहर जबरदस्ती लगवाया। और 2019 में जब जीत गए तो 2020 से लेकर 2022 तक हर महीने अभी भी नोटिस भेजते हैं कि आप कन्वर्जन चार्ज लाओ, कन्वर्जन चार्ज लाओ। भाई ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। अपना धन्यवाद करा लिया, डीडीए में नोटिफिकेशन ले आए, सील दुकान अभी भी सील है, और जिसकी बेचारे की दुकान खुली हुई है आज भी उसको 20-20 लाख के नोटिस दे रहे हैं कि भाई कन्वर्जन चार्ज लाओ। ऐसी धांधली तो कभी नहीं देखी, ऐसा अंधा कानून हमने कभी नहीं देखा। और कोई कहने वाला नहीं है, कोई इनसे सुनने वाला नहीं है। कोर्ट की ये नहीं सुनते, चीफ मिनिस्टर की ये नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, व्यापारियों की नहीं सुनते। तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा था कि जब मैं अमर कॉलोनी में गया और मैं अपना भाषण दे रहा था, एक अंकल जी हमारे पास आए और जब मैंने उनके बारे में पूछा तो मैं दंग रह गया और आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। उन अंकल जी को मैंने कहा, मदन लाल जी को, कि उनको लेके आना। वो अमर कॉलोनी के एक व्यापारी हैं, अपनी दुकान चलाते थे, अच्छा बड़ा घर चलाते थे, हाथ ऐसे था उनका हर काम में। आज वो अमर कॉलोनी के अंदर मंदिर के सामने फूलों की माला बेचते हैं और मांग मांग के कुछ दुकानदारों से अपना गुजारा करते हैं। मैं अंकल जी को बुलाऊंगा, मुझे नाम उनका आज भी नहीं पता क्योंकि मैं सिर्फ उनसे मिला था। और मैं ब्रिजेश भाई से कहूंगा भाई उनको अपने यहाँ पे जो है सीट देना एक बार मंच पे, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल्ली की मीडिया और दिल्ली के व्यापारी देखें कि हमारे अमर कॉलोनी के एक अच्छे बड़े व्यापारी का क्या हाल किया है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने। अंकल इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ अंकल जी। और मुझे अंकल इधर से आओ, इधर से सीढ़ियों से। और इनके बारे में वहां की मार्केट एसोसिएशन ने, यहां पे तो उनकी एसोसिएशन नहीं है, तो उनकी एसोसिएशन ने बताया कि ये अच्छे खासे व्यापारी थे और आज ये बेचारे पूरी मार्केट में इस तरीके से घूमते हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर है, उसके बाहर फूलों की माला बेचते हैं क्योंकि खुदगर्ज आदमी है, लोग देते हैं इनको, लोग कहते हैं तुम हमसे ले लो, खाना ले लो, मगर खुदगर्ज आदमी है, कहते नहीं मैं माला बेच के काम चलाऊंगा। जब माला नहीं बिकती, ऐसा मौसम भी आता है जब माला नहीं बिकती, लोग मंदिर नहीं आते। कोरोना का टाइम हुआ तो लोग मंदिर आते नहीं थे, लोग घरों में रहते थे। आप सोचिए ऐसे व्यापारी ने भीख मांगकर लोगों से गुजारा किया। ये हाल किया है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नगर निगम ने हमारे व्यापारियों का। और उसके बाद मैंने सभा समाप्त कर दी। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। तो मैं अब एक बार ब्रिजेश जी से कहूंगा कि एक बार जो है
फूल देके हमारे अंकल जी का, मुझे नाम आज भी नहीं पता इनका, इनका एक बार स्वागत करें। और तब तक मैं उन लोगों का नाम बुला रहा हूं जिनके सवाल जो हैं और जो सजेशंस हैं वो एक बार बोलेंगे। सबसे पहले राजेश गोयल एलएससी फेडरेशन से, क्योंकि इन्हीं का मुद्दा है और ये एलएससी फेडरेशन जो है पूरी दिल्ली की, उसके प्रेसिडेंट हैं और इनकी पूरी फेडरेशन आज हमारे बीच में आई हुई है। एक बार माइक पीछे, राजेश गोयल जी हाथ उठा दो, वहीं पे माइक आ जाएगा आपके पास। वहीं रुक जाओ भाई साहब, वहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं। जी राजेश जी, आप अपनी बात कहिए। आवाज माइक की नहीं आ रही आवाज, भाई माइक देखो, माइक टेस्ट करो, नहीं तो दूसरा माइक दो। बोलो बोलो, माइक टेस्ट करो। हेलो 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 हेलो। हाँ दो जी। सर नमस्कार। कल हम पंचशील में भी आपसे मिले थे, पंचशील क्लब में जब आप आए थे तो आपसे नमस्ते हुई। आपने एक बड़ा काम किया कि आरडब्ल्यूए को इतना एम्पावर कर दिया, और जैसे आप कह रहे थे कि भाई आपको काउंसलर्स की या किसी एमएलए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आपको ही काउंसलर बना रहे हैं। तो सर हम, क्योंकि मैं एलएससी फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, 106 मार्केटें हैं मेरी फेडरेशन में और तकरीबन 19,000 लोग हैं जिनको मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि TWA ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन को भी आप उसी तरीके से एम्पावर करें जैसे आप RWA को एम्पावर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं रेजिडेंट्स को सर्व करते हैं और शायद हमें भी ऑफिस चाहिए, फर्नीचर चाहिए और हमारी भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए। सर दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सजेशन मेरा ये है, सर मेरे एक बड़ा महत्वपूर्ण सजेशन ये है, जैसे सौरभ भाई बता रहे थे, मैं अपनी बात सजेशन देने से पहले सौरभ भाई की तारीफ करना चाहता हूं कि भगवान करे सारे एमएलए, सारे एमपी और सारे काउंसलर इन जैसे हों। हमारे एरिया में आपने सौरभ भाई जैसा एमएलए दे रखा है, कमाल है। मेरी ईश्वर से इनको लंबी आयु मिले, खूब तरक्की करें, ऐसी इनको शुभकामनाएं हैं। सर सीलिंग जैसा भस्मासुर हमने आज तक देखा नहीं, और सीलिंग नहीं एमसीडी जैसा भस्मासुर हमने देखा नहीं। जैसे वो शोले में डायलॉग था ना जी कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो हमें सुबह उठते ही हमें डर लगता है कि आज पता नहीं कौन सी एमसीडी का अफसर आने वाला है, कौन हमें सील करने वाला है। सर मेरा ये कहना है, जैसे फांसी की सजा किसी आदमी को नहीं दी जा सकती, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम अगर उसने नहीं किया है, उसी प्रकार से आप जब आ जाएं तो आपको सीलिंग का कानून ही खत्म कर देना चाहिए कि किसी भी वजह से सीलिंग नहीं होगी आपकी दुकान की। क्या कारण है कि क्यों मेरी दुकान सील की जाए? आप मुझसे हर्जाना ले लो, कन्वर्जेंस ले लो, पेनल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, पर मेरी दुकान पर बगैर नोटिस दिए कल हाउस टैक्स वाला आ जाए, ट्रेड लाइसेंस वाला आ जाए, बोर्ड वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, वो कह रहा है तुम्हारी दुकान सील करूंगा जी, तो दुकान सील कर दी तो हम होंगे कहाँ? डिफेंस कॉलोनी का उदाहरण दे रहे थे भाई साहब, डिफेंस कॉलोनी पिछले 5 साल से सील पड़ी है। सर डिफेंस कॉलोनी की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसने 15 गुना दामों पर दुकान करने के लिए दुकान खरीदी है, उसने मकान में दुकान नहीं करी, और दुकान में होने के बावजूद 5 साल से सील पड़ी है। सर इससे ज्यादा अन्याय हमने तो अपने जीवन में, छोटे से जीवन में देखा नहीं है। मेरी आपसे विनम्र उम्मीद भी है, आशा भी है और प्रार्थना भी है कि आप आते ही पहले हफ्ते में ही जो दुकानें ये कन्वर्जन चार्जेस की वजह से या इलीगली सील पड़ी है, मॉनिटरिंग कमेटी का नाम लेकर, एमसीडी का नाम लेकर, डीडी का नाम लेकर, वो तुरंत खोल दें। सर एक ही झटके में अध्यादेश लाएं या हाउस से पास करें, ये मेरी एक बड़ी प्रार्थना आपसे है। और दूसरी प्रार्थना ये है कि आप TWA को भी RWA की तरह एम्पावर करें। सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अगले जो भी होंगे प्लीज संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा ताकि सब लोगों की बात हो जाए, क्योंकि अगर आप लंबी बात करेंगे तो आने वाले जो लोग हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिलेगा। राजीव गोयल, प्रेसिडेंट द्वारका इंडस्ट्रियल एरिया। राजीव जी, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राजीव गोयल। ये माइक यहां पे आगे लेके आइए, आगे सेकंड रो में माइक लेके आइए। एक और माइक हो तो इनको दे दें किसी और को। एक माइक आगे की तरफ रखें, एक पीछे की तरफ रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं इंडस्ट्रियल एरिया बवाना से रिप्रेजेंट करता हूं। हमारे यहाँ भी वही एमसीडी का कहर है। जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया DSI/DC के अधीन है तो अभी तक भी हम लोगों को एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, जिसके बदले में कोई भी सेवाएं नहीं है। 21 साल हमारे को हो गए हैं और उसके नाम पर कम से कम भी बहुत फैक्ट्रियाँ सील हुई। जबरन बहुत गुना सरचार्ज लेके, टैक्स दे के हमने लिया। मेंटेनेंस के लिए हम हालांकि 16-17 रुपया पर स्क्वायर मीटर एक मेंटेनेंस कंपनी को देते हैं,
उस सब के बावजूद भी एमसीडी का फैक्ट्री लाइसेंस, जबकि अप्रूव्ड डीएसआईडीसी का एरिया, डीपीसीसी की कंसर्ट हम लोगों के पास है, फिर भी लाइसेंस लेने के लिए हम बाध्य हैं। 1,000 रुपये की फीस को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जंजाल एमसीडी से हमें जल्द से जल्द मुक्ति दिलाई जाए। दूसरा, हम लोगों को फंड की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो जल्द से जल्द अगर फ्री होल्ड हो जाए। 21 साल हो गए, अभी तक भी हमारा इंडस्ट्री एरिया लीज होल्ड है। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगली सजेशन आई हुई है राजेंद्र शर्मा, सदर बाजार। परम आदरणीय सीएम साहब, सौरभ भारद्वाज जी, विदेश गोयल जी, मैं राजेंद्र शर्मा, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार का जनरल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ 63 एसोसिएशन है सर। आज ये जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज हमारा समस्याओं का आज नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भारी बहुमत से हम आम पार्टी को जितवाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर, मैं ज़्यादा ना कह के जिस बात के लिए हम आम पार्टी के कायल हुए हैं, सिर्फ 1-2 बात कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे पहले सर, हर साल हमारे यहाँ बाजार में पानी भर जाता था, जिसमें के 6-6 फुट पानी भर जाता था और करोड़ों रुपए का माल हमारा खराब हो जाता था। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सौरभ जी के पास गया और उन्होंने एक ही मीटिंग में हमारी समस्या का ऐसा हल किया कि इस बार बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और हमारे 40,000 दुकानदार इनको दुआ देते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा सर, हमारे दुकानदारों पर तलवार लटकी रहती थी इंस्पेक्टर राज की। वो इंस्पेक्टर राज अपनी जेब भरने ज्यादा आते थे, गवर्नमेंट का राजस्व लेने 0% एक तरह से उनके जाता था। आपने बहुत अच्छा काम किया। एक भयमुक्त जो व्यापार हम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक सब रिक्वेस्ट सर आपसे है कि थोक बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, ये आपकी जो एमसीडी आएगी इसके साथ मिलके उस पर जरूर काम करना है। अगर ये हो गया तो हमारा व्यापार कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल भी व्यापार करके राजी नहीं है। हमारा 70% जो हमारे जो यंग बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं दूसरे विदेशों में, कोई व्यापार करके राजी नहीं, कोई सदर बाजार आके राजी नहीं। और तो और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर बाजार के लिए और पुरानी दिल्ली के जो थोक व्यापार है उनके एक विकास बोर्ड बनाया जाए। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारी बहुमत से आप विजयी होंगे, उसके बाद हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी। सर, मैं राजेंद्र शर्मा जी के बारे में बताऊं, ये हमारे मौसा लगते हैं दूर से और बीजेपी के बहुत पक्के समर्थक रहे हैं और ये पहली बार आपके लिए इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे सर। अगली बारी है राजेंद्र मित्तल जी, मंगोलपुरी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजेंद्र मित्तल, मंगोलपुर इंडस्ट्री एरिया फेस 1 सीटीपी सोसाइटी का प्रधान हूँ जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने व्यस्तम समय से समय निकालकर हम लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं और हमारी जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अपनी बात बड़ी संक्षिप्त में रखूंगा। 2-4-5 प्रॉब्लम्स हैं हम इंडस्ट्री एरिया में। सबसे पहले, जैसे कि अभी राजीव जी ने, बवाना वालों ने कहा था, लाइसेंस की प्रॉब्लम। अप्रूव्ड इंडस्ट्री एरिया में बैठने के बावजूद भी हम लोगों को जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लें, वो कम से कम वन टाइम अगर आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस कर देंगे, रिन्यूअल की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए भी हमें काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पूरी दिल्ली में चल रही है सर, और अनऑथराइज के नाम पे, जैसा कि अभी खंडेलवाल साहब कह रहे थे कि भी मालिक जो है वो कंगाल है और जो स्टाफ है वो मालदार है। आज अगर हम लोग उसको रेगुलराइज कर देते हैं तो इससे जो है गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा ही, हम लोगों के ऊपर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तलवार लटकी हुई है वो भी हम उससे भी छुटकारा हमें मिलेगा। सर, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में आप लोगों ने एमसीडी ने एक साइट बनाई हुई है। हम लोग ऑनलाइन जो है प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे जो है ये एंट्री नहीं होती और वो लगातार 1 नंबर से लेकर और आखिर तक सबको जो नोटिस भेज देते हैं, ये आपने 2004-05 से हाउस टैक्स नहीं जमा करवाया, जबकि हाउस टैक्स ऑलरेडी जमा किया हुआ होता है। तो वहाँ पे भी जो है हम लोगों को जो है सुधार की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ सर, अब की बार आप लोग अवश्य दिल्ली में आएंगे और हम लोगों की समस्या का जो समाधान करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगला नाम है अमरिंदर जी, एमएसएमई से अमरिंदर जी। नमस्कार सर जी।
वेरी गुड आफ्टरनून सर। आज आपसे बात करने का मौका मिला, एमएसएमई को थोड़ा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोगों को पोस्ट कोविड ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, इतने वी लॉस्ट मैनी नियर एंड डियर वंस। बट सर इस टाइम दिल्ली के अंदर कई मुद्दे बोले सबने कि एमसीडी लाइसेंस इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट वन। आपको एमसीडी लाइसेंस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज ये इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट सर, इट इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ हैरेसमेंट सर। सेकेंडली सर, एक इनोवेटिव एक सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमएसएमई के लिए, बिकॉज एज यू नो एमएसएमई इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडिया सर। हम लोगों को एमएसएमई को जितना प्रमोट करेंगे, हमारा छोटा व्यापार, ऑलमोस्ट आपके साथ हम सारे छोटे व्यापारी जुड़े हैं, बिकॉज यू आर आवर एजुकेटेड मिनिस्टर सर, वी रियली हैव अ हाई अपॉन यू सर। थर्ड सर, आपको पता है सर, आप पोल्यूशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं सर। आपको पता है कि जो आज कूड़ा जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सारे खांस रहे हैं यहाँ पे सर, इस कूड़े को जलाने की वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है, जबकि इंडस्ट्री सारी कंप्लायंट है, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिना कंप्लायंस के बिजनेस कर ही नहीं सकते सर, आगे सप्लायर्स को ही नहीं सप्लाई कर सकते। तो जो मेन कंप्लायंस है पोल्यूशन का, ये आज इंडस्ट्री पे जाके सारा बर्डन डाल देते हैं। ऑफिसर जाते हैं उधर, इंडस्ट्री को चलान कर देते हैं, कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई थोड़ी सी भी कंप्लायंस हो तो उसी पे ही सारा बर्डन आ जाता है। इससे सर हम लोग बहुत इफेक्टेड हैं दिल्ली के अंदर, एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन आई रियली होप सर you'll give all solution to us and you'll win sir. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैं बुलाऊंगा राजेश आहूजा जी करोल बाग से। किधर है? अच्छा, यहाँ सबसे आगे हैं, फर्स्ट रो में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और सबसे पहले मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। दोस्तों, इससे पहले एमसीडी की समस्याएं बताऊं। सबसे पहले बताऊंगा, जब दिल्ली सरकार में नोटबंदी हुई थी, वेट की रेट लगातार मार्केट में पड़नी शुरू हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारा डेलीगेशन गया, उन्होंने स्पष्ट बोला आज के बाद आपके पास कोई इंस्पेक्टर आता है जस्ट मेरी बात कराइए। उसके बाद से उसी दिन से रेट बंद हो गई थी वेट की। दूसरा, उसके बाद जब जीएसटी लगा तो कपड़े के ऊपर 5% वेट लगा था। मैं कपड़े का व्यापारी हूं, इसलिए कपड़े की बात जरूर रखूंगा। 5% वेट लगा। हमारे उस समय के प्रधान भाई रमेश आहूजा जी, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं सीटीआई के, साथ में गए और उनसे निवेदन किया कि बच्चे की लंगोट पैदा होते ही और मरते दम तक कफन पे भी अगर कपड़े पे लंगोट टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा तो ये गलत है। और तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसी दिन कपड़े से जीएसटी को हटा दिया था, वेट सा उस समय हटा दिया था। जोरदार तालियां। एक ध्यान स्पेशल दिलाना चाहूंगा, इतना कन्वर्जन चार्ज लेने के बाद कीर्तिनगर में मैं रहता हूं, वहां फर्नीचर ब्लॉक के नाम से पूरी मार्केट है, जो ऑलरेडी फर्नीचर ब्लॉक के नाम से ही है। सुबह 4 बजे सर्दियों में, कड़कती सर्दियों में लोगों को उठाकर दुकानों को सील किया गया, जो बिल्कुल अमानवीय है और निंदनीय है एमसीडी के लिए। मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे कहने से या किसी के कहने से दिल्ली सरकार में एमसीडी में केजरीवाल सरकार आ चुकी है, लगभग ये पूरा हो चुका है, 250 से ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है। सिर्फ एक 4 तारीख को आपने उठकर जो वोट देना है और 7 तारीख को रिजल्ट आना है, वो बाकी है। मुझे मालूम है मेरे मुख्यमंत्री जी को कुछ भी दर्द बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब व्यापारियों का दर्द मालूम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्यापारी हमारे बीच में है चावड़ी बाजार से दिलीप बिंदल जी, ये सामने सेकंड रो में है। नमस्कार केजरीवाल जी, मेरे पास कल ब्रजेश गोयल जी का फ़ोन आया तो मैं माता के दरबार में पहुंचा ही था और मैंने कहा माता जी ने आपकी बात सुन ली, इस बार दिल्ली में सरकार आप ही की आएगी, तो मैं ये आप सभी को बधाई देता हूं। फिर कुछ लोग जो बीजेपी के भी थे वो मेरे साथ बैठे थे, बोले जी केजरीवाल जी का एक काम बताओ जो सही हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले आप ये बताओ। उन्होंने कहा था जब भी मेरी सरकार दिल्ली में आएगी तो किसी व्यापारी के रेड नहीं होगी, दिल्ली में रेड नहीं होगी। क्या तुम्हारे किसी के रेड हुई? बोला नहीं हुई। बोला एक काम तो गिन लिया, चलो दूसरा बताओ। मैंने कहा क्या स्कूल में बच्चे पढ़ के, जो सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों ने शिक्षा ली, क्या उनको फायदा मिला नहीं मिला? बोला ठीक है जी मिला। थोड़ा सा शॉर्ट में प्लीज। हाँ 2 मिनट में लूंगा सिर्फ 2, उसके बाद मैं शॉर्ट में कर दूंगा। उसके बाद शिक्षा के बाद चिकित्सा की बात आई तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो बोले, मैंने कहा भाई बीजेपी का क्या हुआ? दही के ऊपर जीएसटी लग गया।
सफाई के ऊपर हर दुकानदार को 600 रुपए देने हैं, शायद किसी को पता नहीं पता, पुरानी दिल्ली के सभी उनको देना है। अब मैं अपना संज्ञान केवल आपका इस बात पे चाहूँगा, गाजीपुर में हमारे को चावड़ी बाजार की जगह नई जगह अलॉट हुई है, उसके अंदर पहले जो हाउस टैक्स था 25,600 रुपये था मात्र, जो पिछले कोविड के टाइम में 2016 में 1,02,000 रुपये कर दिया, और आज उसकी कैटेगरी भी चेंज कर दी और उसके रेट भी बढ़ा दिए, तो 2,43,000 है मात्र 200 गज के प्लॉट पे, केवल 200 गज के प्लॉट पे 2,43,000। वहां पे कोई सुविधा नहीं है, एक तरफ खोड़ा बस्ती है, एक तरफ स्लोटर है, एक तरफ आपने देखा होगा पहाड़ों का ढेर है, सपेरा बस्ती है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि उसकी भी समस्या कम से जल्द दूर हो। और रही बात इसकी लाइसेंस की, लाइसेंस को पहले 3,000 रुपये था, जो आज 56,000 रुपये हो गया हमारे गाजीपुर का। तो मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि उधर से एमसीडी हाउस टैक्स भी ले रही है, उधर से सफाई चार्ज भी ले रही है, उधर से लाइसेंस भी ले रही है, तो हाउस टैक्स का फायदा ही क्या है। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी एक बार जोर से नारा भी लगाएंगे, केजरीवाल। मैं अभी जोर से आवाज नहीं, सिर्फ केजरीवाल। थैंक यू आपका। अब ये लास्ट है और उनको वो बिल्कुल शॉर्ट में बोलें क्योंकि समय की बहुत दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि एक समय से पहले हमें ख़त्म करना है। तो गुलफ्सा कुरैशी विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। और मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक कारोबारी महिला हूँ, तो हम लोगों को डेली सरवाइव करना पड़ता है। एक तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक महिला होते हुए आपने देखा होगा 50% तो आजकल ड्राइवर महिला ही हैं, तो उन पे घर का भी प्रेशर होता है, फिर हस्बैंड का भी, बच्चों का भी। तो इसलिए एक तो पार्किंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा है टॉयलेट का इशू कि हमें दिल्ली में बच्चे साथ चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम का उनका हम लोगों को करना होता है कि कहाँ लेकर जाएं। और सेकंड है, हमारे सलोन्स होती है तो उनमें जीएसटी हम लोगों को बहुत पे करना पड़ता है, इवन वो हम लोगों को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो कस्टमर आने से पहले ही, क्लाइंट आने से पहले ही डर जाता है। तो बस मेरे ये छोटे मोटे, वैसे तो अभी मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आपको सब मालूम है, तो सर 4 तारीख को सबको अपना कीमती वोट देकर केजरीवाल जी को ही लाना है एमसीडी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप तालियों से समर्थन दीजिएगा। दिल्ली के कोने कोने के अंदर टॉयलेट तो बने हैं, देखे हैं सबने, देखे हैं ना, मगर वो साल में से 11.5 महीने वो ताले लगे रहते हैं उस पर, ये जानते हो आप। और सिर्फ 15 दिन के लिए उन टॉयलेट्स के बाहर गार्ड आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ जाता है, और वो टॉयलेट्स खुल के साफ सुथरे रहते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं अब खुल गए 15 दिन के लिए। और वो सिर्फ इसलिए खुलते हैं क्योंकि उन 15 दिनों के अंदर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हो रहा होता है। देखा है आपने, देखा है। और उसके बावजूद भी एमसीडी दिल्ली की आखिरी नंबर पे है सर्वेक्षण में। ये हालत है एमसीडी का। तो हम जब आएंगे तो लेडीज के लिए अलग से टॉयलेट्स की व्यवस्था जो है हर मार्केट में की जाएगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। अब मैं एक बार फटाफट बुलाऊंगा संदीप मदान जी को, वो बैंक्वेट एसोसिएशन से हैं। एक बार जो है वो सीएम साहब को फूल देके एक बार स्वागत करेंगे। माइक दे दीजिए, वो एक बार अपनी बात रखेंगे बैंक्वेट एसोसिएशन से। मैं बैंक्वेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं और केजरीवाल जी से मैं घर पे मिला था। हमारी बैंक्वेट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद की कगार पे थी, तो हमने रिक्वेस्ट इनको लगाई। तो जो हम आज बैंक्वेट इंडस्ट्री में शादियां या प्रेयर मीटिंग्स या एवरीथिंग बर्थडे मना रहे हैं, तो ये आज हम केजरीवाल जी की वजह से ही यहाँ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आधा मिनट लूँगा। हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैंने तो रिटर्न में इसीलिए दे दी कि टाइम कम है। तो हमें केजरीवाल जी ने अपने घर बुला के, अपने साथ सीट पे बुला के तसल्ली दी कि हम बैंक्वेट वालों को, क्योंकि 5 लाख बंदा सीजन में जुड़ता है बैंक्वेट इंडस्ट्री के साथ, हम अनस्किल्ड स्किल्ड सब आज जो आज खाना चल रहा है जी, ये आपकी वजह से चल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रेजेंटेशन में मैंने सब कुछ लिख दिया। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो ब्रजेश जी, सुरेश जी, अपने भारद्वाज जी, ये हमें सपोर्ट करते ही हैं। तो आपकी नॉलेज में उस वक्त भी आपने बोला था कि सतिंदर जैन जी की हमारी सारी प्रेजेंटेशन आपको पहुंचती थी। प्लीज मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, धन्यवाद। और एक बार इस बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में ले आइए। जो हम व्यापारी लोग डरते हैं ना, हम व्यापारी लोग डरते हैं कि बीजेपी ने ये किया, हम सबको पता है क्या हो रहा है। तो एक बार चांस दे दो, ये मैं गारंटी करता हूं। मैं ब्रजेश जी और सुरेश जी हमेशा ही ये बोलते हैं, एक बार सीटीआई के थ्रू आप व्यापारी लोग जुड़ जाओ तो कहीं आम आदमी पार्टी नहीं जाने वाली। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
अब हमारे बीच में मैं आपको बता दूं कि प्रीति तोमर जी और मदन लाल जी 2 विधायक हमारे बीच में हैं। उनका बहुत बहुत यहाँ पे आपके बीच में स्वागत है। एक बार मैं अमर कॉलोनी से संजय जी को माइक देने के लिए कहूँगा, बस एक बार, बस लास्ट बार संजय जी को एक बार यहाँ पे माइक दे दीजिए, यहाँ पे माइक लाके। संजय जी अमर कॉलोनी से, हाँ आप दे दो, हाँ दे दो, आप भी दे दो। लाई एक बार संजय जी बताइए कि जो अंकल जी अमर कॉलोनी से आए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं भी नहीं जानता हूँ। नमस्कार जी। माइक अपने पास ले आइए। नमस्कार जी। माइक मुंह के पास ला। अमर कॉलोनी के अंदर से जो 2018 को सीलिंग हुई थी, 2008 में, सॉरी 8 मार्च को, उसका इफेक्ट हमारी पूरी मार्केट में, पूरी दिल्ली में भी पड़ा है। वो अंकल एक दुकान के मालिक हैं, आज वो मंदिर के आगे फूल बेचते हैं ना, हमें रोना आता है उनको देख के, फिर हम उनके हाथ के पले हुए हैं। और मेरा खुद एक व्यापारी था कपड़े का, आज मैं खुद एक होटल खोल के बैठा हूँ उसी जगह पे, पटरी के अंदर। मतलब हम अपने मालिक, दुकान के मालिक होके हम पटरी वाले हो गए आज। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। हम हर नेताजी के हर जिस चले गए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा। हर बंदे के हाथ जोड़ के गए कि हमारी दुकान, हमें रोजी रोटी दे दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे, हम कर लेंगे काम, हम आपके पास नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी रोजी रोटी हमें मिलनी चाहिए बस। बहुत परेशान हो गई पूरे हमारी मार्केट में। अगर देखो एक एक बंदा रो रहा है, एक एक बंदा। आप सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर पहनती है कि एक बार हमारी मार्केट में झाँक कर देखिए। मैंने कहा हमारी मार्केट, पूरी दिल्ली की सीलिंग खुलनी चाहिए, सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, पूरी दिल्ली जितनी भी सीलिंग है सबकी सब खुलनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग कर रहा हूँ, अमर कॉलोनी मार्केट से हूँ मैं, प्लीज एक बार हमारी सुन लीजिए। ये मैं इनके हाथ का भलूं, आज हमें आंसू देख के होते कि मेरे बाप जी थी उम्र का कि हमारे सामने फूल बेच रहा मंदिर के आगे। मेन मार्केट के अंदर दुकान है इनकी, मेन मार्केट में, मेन मार्केट में दुकान थी। ये बंदा माइक देना उनको, माइक भीख नहीं मांगता, सिर्फ कमाना चाहता है। एक बार माइक देना भैया उनको जरा। मेरी दुकान से ना भीख मांग के खा, बता मेरा दिल का बात से लालू मेरे ऊपर काम नहीं, गरीब मंदिरों से मांग के खाता, कोई आटा देता, कोई चावल देता, बताओ। अंकल जी को बोलने में दिक्कत है, इसीलिए मैंने उनके पड़ोस वाले धक्के मारते हैं, मतलब हमारी सुनते नहीं, हमारी कौन सुनेगा, बताओ। धक्के मारते हैं। अंकल जी चिंता मत करो, सारी आम आदमी पार्टी और सारी दिल्ली के व्यापारी आज आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं अब अंकल जी को बिठाओ, एक पानी ले आओ, कोई भाई पानी भिजवाओ। मदन लाल जी आप साथ बिठा दो इनको, अपने साथ बैठ जाओ। आप देखिए ऐसे फूट फूट के किसी व्यापारी को कब देखा हमने दिल्ली के अंदर। और मुझे अभी इन्हीं के पड़ोस जो संजय जी आए, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा कि आप फेसबुक पे वीडियो डले हुए हैं, आप दिखाओ। औरतें पैर पकड़ रही हैं, मतलब बड़े बड़े व्यापारियों की घरों की लेडीज पैर पकड़ रही हैं एमसीडी के, जेई के, कि तू हमारी दुकान छोड़ दे, हमारी दुकान छोड़ दे। और डंडे मार मार के व्यापारियों को दौड़ाया गया अमर कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी के अंदर और कई मार्केट्स के अंदर, लोकल शॉपिंग सेंटर्स में। और किस लिए? कि आप कन्वर्जन चार्ज दे दो। भाई जो दुकान ही कमर्शियल थी, जो मार्केट ही कमर्शियल थी, उस पे किस चीज का कन्वर्जन? वो तो पहले से ही कमर्शियल है। उसकी कन्वर्जन चार्ज सर के ऊपर बंदूक लगा के मांगी थी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नगर निगम में 2018 में। मैं व्यापारियों से बताना चाहता हूं, जब वोट डालने जाएं तो एक बार अंकल जी का चेहरा याद कर लेना कि ये हाल किया था इन्होंने दिल्ली के व्यापारी का। मैं बुलाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी को कि वो आए और अपनी बात आपके बीच में रखें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने शॉर्ट नोटिस में आज समय निकाल के वर्किंग डे में आप हम लोगों से मिलने के लिए आए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों की मैंने समस्याएं सुनी। मुझे पता था कि एमसीडी से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और इतना ज़्यादा दर्दनाक माजरा है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बहुत सारे कारण हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पेड़ भी पत्ते बदल लेता है हर साल।
इनको 15 साल हो गए, एक बार तो बदलना ही चाहिए। और अगर बदलो नहीं तो अहंकार आ जाता है आदमी में। जैसे मैं अभी गुजरात काफ़ी जा रहा हूँ, गुजरात में इनके जब नेताओं से, बीजेपी वालों से बात करो, वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है कई चीज़ों का। उनसे जब हम पूछते हैं भाई क्यों नहीं किया, तो कहते करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, हमको ही वोट देंगे। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए, तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहाँ, हमको ही वोट देगी। इसी वजह से एक बार इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर एक ही पार्टी, इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो ये कहता है इसने नहीं किया, वो कहता है इसने नहीं किया, और दोनों आपस में लड़ते हैं। जनता यूं मुंह करके देखती रहती है, यार मेरा तो समाधान निकला नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। पार्षद कहता है एमएलए ने नहीं किया, एमएलए कहता है पार्षद ने नहीं किया, और पूरा का पूरा सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। एक पतली नाली है, उसमें से कीचड़ जा रहा है, वो एमसीडी का। जैसे वो कीचड़ बड़ी नाली में आ जाता है, वो दिल्ली सरकार का। अब ये कहता है इसने साफ नहीं की, ये कहता है इसने साफ नहीं की। जनता के तो घरों में पानी और कीचड़ जा रहा है, जनता बेचारी क्या करे। छोटी गली है वो एमसीडी की, बड़ी सड़क है वो दिल्ली सरकार की। ये सफाई नहीं हुई, वो सफाई। मुझे लगता है एक बारी, इस बारी दोनों सरकार में भी हमारी सरकार होगी, पार्षद भी हमारा होगा, एमएलए भी हमारा होगा। मेरे को सहूलियत मिलेगी, दोनों को बुला के पूछूंगा कि क्यों नहीं काम करा तुम लोगों ने। अगर किसी की भी शिकायत आएगी तो दोनों की टांग तो गर्दन तो पकड़ सकता हूं मैं कि भाई तुमने क्यों नहीं काम करा, काम करो। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि दोनों में एक बार, इस बार हमें वोट दो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर, आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीजें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूं पक्की कर देता हूं। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं। दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहाँ? अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले। तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी।
इनका ये था पहले सील कर दो फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें, इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे, इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कॉमर्शियल में भी परेशानी होती है, और इसको पूरे को खूब जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोर स्टेप डिलीवरी के ज़रिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीज़ों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाए। एक कुछ लोगों की मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटीफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी, और इन्होंने एनओसी, इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा, इतने परेशान हैं व्यापारी वहां पे, इतने परेशान हैं। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल में। अब जब इनसे पूछो कोई काम बताओ तो कोई काम है ही नहीं इनके पास। फिर कहते हैं अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी डोर टू डोर कर रहे थे, जनता ने उनसे पूछा भाई कोई काम तो बताओ, एक काम तो बताओ। उनके पास काम नहीं था बताने को। फिर अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम मानते हैं कि 5 साल में हमने कोई काम नहीं करा, हमने इसलिए काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने हमको पैसे नहीं दिए। ये 7वां 8वां तजुर्बा है दुनिया का कि केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने, हम छोटी सी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इतनी बड़ी, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से पैसे मांग रही है कि हमको पैसे नहीं दिए। बताओ, इतना पैसा लेके बैठे हैं वो लोग। तो ये तो अगर एक बारी और इनको दे दिया तो अगले 5 साल भी यही कहेंगे कि केजरीवाल ने हमको पैसे नहीं दिए। तो मैं ये बहानेबाजी नहीं करता। केंद्र सरकार मेरे को, दिल्ली सरकार को एक नया पैसा नहीं देती, सारी राज्य सरकारों को पैसे देती है केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को नहीं देती। मैंने कभी आपके सामने आके ये बहानेबाजी नहीं की कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। मैं जहां से मर्जी लाऊं, आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन दिल्ली चला लेंगे अपनी। इन्होंने अभी योगा क्लासेस बंद कर दी पिछले महीने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। योगा क्लासेस 17,000 लोगों को मैं फ्री में योगा कराता था दिल्ली सरकार से। मैंने स्कीम चालू कर दी, भाई दिल्ली वालों सारे योगा करो, मैं फ्री में टीचर दूंगा। मैंने टीचर देना चालू करा तो 17,000 लोग योगा करते थे, 1 साल से योगा कर रहे थे। बहुत लोगों को फायदा हो रहा था। वो कोविड के बाद खासतौर से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई थी लोगों को, तो खूब आनंद में थे लोग, खूब दुआएं दे रहे थे। अचानक पिछले महीने बीजेपी वालों ने एलजी को कह के योगा क्लासेस बंद करा दी। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई।
पर मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैंने चंदा इकट्ठा करा लोगों से, क्लासेस दोबारा शुरू करा दी मैंने। इतना चंदा आ गया, आज मैं तनख्वाह दे के आ रहा हूँ सारे योगा टीचर्स की। मैंने कहा क्लासेस तुम्हारी 17,000 लोगों से 17 लाख लोगों को मैं क्लासेस कराऊंगा, दिल्ली के योगों को, हर आदमी को योग कराऊंगा। लेकिन ये सोचें कि ये दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली को बंद नहीं होने देंगे। तो आपकी सीलिंग भी खुलवाऊंगा। ये जितने एनओसी का पंगा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, मार्केट्स की बहुत बुरी। अब एक अंकल जी बता रहे थे कि बच्चे काम ही नहीं करना चाहते, वो सेकंड जनरेशन जो है, वो अगली जनरेशन काम ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, मार्केट्स में चले जाओ ऐसे लगता ही नहीं कि कोई, इनको मॉडर्न मार्केट बनाना है अपनों को। कोई आए तो वहाँ पे लगना चाहिए कि दिल्ली की मार्केट में आया है यार। आप पेरिस जाते हो, टोक्यो जाते हो, न्यूयॉर्क जाते हो, वॉशिंगटन जाते हो, लगता है कि किसी अच्छे शहर की मार्केट। इनको बनाएंगे, सारी मार्केट्स को अच्छा बनाएंगे। अब ऊपर और नीचे एक ही सरकार होगी तो फंड की भी वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मार्केट की रीडेवलपमेंट करने, उसमें एमसीडी की भी जो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक कर देंगे, दिल्ली सरकार की जो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक कर देंगे, सुंदर बनाएंगे मार्केट्स को। चांदनी चौक में एक अटेम्प्ट किया है, कई लोगों को पसंद भी आया, लेकिन और अच्छा करेंगे, सारी मार्केट्स को हम बहुत अच्छा करेंगे। सफाई की व्यवस्था को ठीक करेंगे। कन्वर्जन चार्जेस और पार्किंग चार्जेस का ये जो मसला है, इन्होंने लूट मचा रखी है, इसको आपके साथ मिलकर इसको ठीक करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था ठीक करनी है सारी मार्केट्स के अंदर, हर एक मार्केट की अलग अलग समाधान होगा। कहीं अंडर ग्राउंड पार्किंग बनेगी, कहीं स्टैक पार्किंग बनेगी। आपके साथ मिलके, आपकी एसोसिएशन के साथ मिलके इनका सबका समाधान निकालेंगे। ये बड़ा अच्छा आइडिया आया था वहाँ से कि जैसे RWAs को हम मिनी पार्षद बना रहे हैं, उनको तो कई सारे मुद्दों पे बना रहे हैं, आपकी भी अगर मार्केट एसोसिएशन को लिमिटेड कुछ मुद्दों के ऊपर पावर दे दी जाए, ताकि आपको किसी के पास आना ना पड़े, आप अपने लेवल पे कम से कम सफाई है, सड़क है, ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे करा सको। और आपको अगर कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे दी जाएं हर मार्केट को, तो उसमें आपको किसी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना पार्षद का मुंह देखना पड़ेगा, ना MLA का मुंह देखना। ये मेरे सारे MLA मारेंगे मेरे को। तो कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो अपनी पावर छोड़ना चाहे, सारी सरकारें पावर खींचना चाहती है। हमारी अकेली सरकार है जो पहली बार कह रही है कि हम अपने हाथ काट के आपको दे देंगे, आप अपने आप अपना काम करो, हम आपके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे। महिलाओं के लिए टॉयलेट्स का बड़ी दिक्कत है सभी मार्केट्स के अंदर, उसको भी करना है। तो बहुत अच्छा रहा आज आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन था। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं कि व्यापारी जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है। हाँ जी, बताइए। माइक दे दो मैडम को। हेलो सर, सबसे पहले आई एम सो सॉरी मैं बीच में बोली, बिकॉज मैं बोलना बहुत देर से जाती थी। आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसिल अंडर ब्रजेश गोयल जी। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी ब्रजेश जी को कि वो फीमेल्स ट्रेडर्स को आगे लेके आए, और सिर्फ आज उनकी वजह से हम फीमेल्स इतनी यहाँ पे है, तो थैंक यू सो मच। और सर, फीमेल्स को सिर्फ टॉयलेट नहीं चाहिए, हम 18% GST पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और अपने फैमिली को भी देखते हुए, बच्चों को भी देखते हुए एक बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं। आज मेरी 53+ फ्रेंचाइजेस है सर वर्ल्ड ओवर, और बहुत अच्छा टैक्स सब कुछ पे कर रहे हैं। तो सर हमें कुछ कंसेशन डिस्काउंट चाहिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। हम पूरा रेडी है टैक्स पे करने के लिए, GST पे करने के लिए, बट जस्ट अ लिटिल कंसेशन ऑन आवर एडवर्टाइजमेंट, ताकि हम और उस चीज को सेल करें और अपनी गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे। वी आर रियली ओके। सो वी नीड अ लीडर लाइक यू, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव आप in our country, entire country as well. Thank you so much, sir. ये सब संभव है अगर ईमानदार, आप ये जितनी होर्डिंग देखते हो पूरी दिल्ली में, आपको जान के ताज्जुब होगा, आधी से ज्यादा होर्डिंग जो है वो इलीगल है। अगर ये सारी लीगल हो जाए और सबकी फीस आने लग जाए तो अपने आप ही एडवर्टाइजमेंट की फीस आधी हो जाएगी। दिल्ली के अंदर जितनी पार्किंग है, आधी से ज्यादा पार्किंग इलीगल है, इनके नेताओं को पैसे जाते हैं। अगर ये सारी लीगल कर दी जाए, आपकी पार्किंग की फीस दिल्ली में आधी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, अनइमेजिनेबल है। एक ही चीज है, अच्छी नीयत की सरकार चाहिए, साफ नीयत की सरकार चाहिए, और पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा, हम पढ़े लिखे भी हैं और नीयत भी साफ है। अच्छा, एक बार ना इलेक्शन कमीशन का टाइम खत्म हो रहा है, FIR दर्ज हो जाएगी इस चक्कर में।
प्लीज आप इसको बताओ, जल्दी से बताओ। ये इलेक्शन कमीशन की दिक्कत है, प्लीज आप समझिए, इलेक्शन का माहौल है, टाइम खत्म हो रहा है। बाद में आके मिल लेना चुनाव के बाद। इलेक्शन के की वजह से दिक्कत है। अभी तो एक ही काम करना है कि खूब जम के सबको बोल दो, चाहे आपके बीजेपी वाले दोस्त हों, कांग्रेस वाले दोस्त हों, उन सबको बोलो भाई एक बारी सारे जने मिलके केजरीवाल को वोट दे दो। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।